नमस्कार दोस्तों। एक भैया ने एक क्वेश्चन पूछा है कि पाइल्स जानलेवा हो सकता है क्या? तो आपके मन में भी हो सकता है ये सवाल आया हो कि क्या पाइल्स या मलद्वार से संबंधित कोई और समस्या फिशर, फिस्टुला, प्रोक्टाइटिस या फिर कह सकते हैं कि सेंटिनल टैग या जो भी समस्याएं मलद्वार से संबंधित हैं, क्या ये जानलेवा हो सकती हैं? तो अगर आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रथम अगर शुरुआती कंडीशन में देखें तो ऐसा नहीं लगता है और एक्चुअली ऐसा होता भी नहीं है कि मतलब तुरंत से सडन डेथ कॉज करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं कुछ कंडीशंस की बात जरूर करूंगा जिससे आप एग्री करेंगे कि हाँ, ये जानलेवा हो सकती हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात पाइल्स की करता हूं। जिन लोगों में ब्लीडिंग पाइल्स होता है, मतलब ब्लीडिंग लगातार हो रही है, तो होने वाली ब्लीडिंग आपको पता है कि बॉडी में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू अगर कोई है जो बॉडी में कह सकते हैं पूरी बॉडी में बहता रहता है, वो ब्लड ही है। और अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स के थ्रू तो धीरे धीरे एनीमिया हो जाएगा और अगर आप सचेत नहीं हुए तो इसमें डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर ब्लड लॉस कंटिन्यू रहेगा तो सीधी सी बात है कि ब्लीडिंग से डेथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सडन डेथ हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टाइम में आप सचेत नहीं होते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग से डेथ हो सकती है। फिशर फिशर आमतौर पे देखा जाता है कि जानलेवा वैसे तो स्थिति नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हम बात करें कि फिशर या फिस्टुला में, फिस्टुला ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। जैसे फिस्टुला के केस में एक इंटरनल ओपनिंग के थ्रू बाहर की तरफ एक टनल बनती है, एक तो गुदामार्ग है, दूसरा उसी के पैरेलल एक टनल बनती है और एक मुंह उसका गुदामार्ग के अंदर खुलता है फिस्टुला का, जिसे भगंदर भी कहते हैं, और एक गुदामार्ग के आसपास की स्किन पर खुलता है। और ऐसा देखा जाता है कि जो गुदामार्ग के बाहर आसपास खुलने वाला जो ओपनिंग होती है उसे एक्सटर्नल ओपनिंग या सेकेंडरी ओपनिंग कहते हैं, जो कि जो अंदर ओपनिंग होती है उसे प्राइमरी ओपनिंग कहते हैं। तो अगर शुरुआती स्टेज में जब देखा जाता है तो जब ये फूट जाता है, इसमें से मवाद पस बहता रहता है या बदबूदार पानी निकलता रहता है, तो जब पानी या बदबूदार पानी या पस निकलता है तो इसमें दर्द नहीं होता। लेकिन जब इसका एक्सटर्नल बाहर वाला मुंह बंद हो जाता है, फिर इसके अंदर पस कलेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो जब तक ये फूटता नहीं है तब तक पेन करता है, भारीपन भी लगेगा, जलन भी पड़ेगी, दर्द भी करेगा। लेकिन जब फूट जाएगा तो इसके अंदर का पस बदबूदार पानी सारा बह जाता है तो फिर आराम होने लगती है। तो फिस्टुला के कई सारे पेशेंट्स होते हैं, अगर ये इसका मुंह बाहर वाला खुला रहता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं करता, मतलब पेनफुल उतना नहीं होता, लोग इसको टालते रहते हैं। जबकि फिस्टुला की 5 ग्रेड्स हैं, मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन सी ग्रेड्स हैं। अगर इंटर स्फिंक्ट्रिक सीधा सीधा ट्रैक है तो वो फर्स्ट ग्रेड है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड ही शुरुआत से बनता है, लेकिन अगर उस पर लापरवाही की जाए तो फिर वो सेकंड ग्रेड में बनने लगता है, ब्रांचिंग होने लगती है, एब्सेस बनने लगता है, फिर धीरे धीरे वो थर्ड ग्रेड में कन्वर्ट हो सकता है, फोर्थ या फिफ्थ में जा सकता है। जितना ज्यादा उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी वो उतना ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचता जाएगा, उसका ट्रीटमेंट उतना मुश्किल होता जाएगा और उसको ठीक करना मुश्किल होगा, उतना ज्यादा कष्ट होगा, उतना ज्यादा पैसा खर्च होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। फिर वो कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे आप सर्जरी मॉडर्न सर्जरी कराएं, चाहे आप बैंड थेरेपी कराएं, चाहे आप क्षारसूत्र थेरेपी लें, चाहे आप लेजर करवाएं या फिर कोई और चाहे जो थेरेपी कराएं, लेकिन जितनी गंभीरता बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ये नुकसान करता जाएगा, उतना ज्यादा ये कह सकते हैं घातक होता जाएगा और कई बार बहुत लंबे समय में ये कैंसर जैसा रूप भी धारण कर सकता है। तो जानलेवा लंबे समय में तो जरूर हो सकता है। तो अगर फिस्टुला, पाइल्स, फिशर ऐसी कोई समस्या है, देखो पाइल्स के केस में अगर फर्स्ट या ग्रेड में डॉक्टर के पास आप पहुंच जाते हैं तो फर्स्ट और ग्रेड को सही पूछे तो पाइल्स फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में उसको कोई बीमारी कहते ही नहीं है, वो दवाओं के माध्यम से कंप्लीटली क्योर है, उसे बहुत बहुत आसानी से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब स्थिति और गंभीर होती है, ज्यादातर लोग तभी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब वो थर्ड या फोर्थ ग्रेड में होता है, या फिर जब फिस्टुला में ऐसी स्थिति हो जाती है कि दर्द हो रहा है या अनइजीनेस लग रही है कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है, वो जब डेली लाइफ में प्रॉब्लम करने लगता है तब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो अगर गंभीर रूप धारण कर लेगा, उसका इन्फेक्शन ऊपर की तरफ इंटेस्टाइन की साइड फैल जाएगा फिस्टुला के केस में, तो जरूर जानलेवा होगा। ऐसे ही प्रोक्टाइटिस के हालात हैं जिसमें एनल वर्स से लेकर रेक्टम तक के हिस्से में स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होता है, ल्यूमेन
छोटा पड़ जाता है। ल्यूमेन छोटा पड़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो मल निकलने का नेचुरल रास्ता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो कई बार कॉलन के हिस्से को कट करके यहाँ पर बेल्ट जहां पर लगाते हैं, यहाँ पर हिस्से में कॉलन में छेद करके पाउच लटकाया जाता है, जिसमें मल अपने आप आके धीरे धीरे इकट्ठा होता है, शाम को बदलना पड़ता है। बहुत पेनफुल कंडीशन होते हैं, कॉलोनेक्टॉमी वाली कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पहुंचने से पहले ही अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे, सलाह लेंगे, ठीक से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, तो ऐसा नहीं कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता। ये कंप्लीटली क्योरेबल है, इनको 100% ठीक किया जा सकता है। जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेने की, जरूरत है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करने की, जरूरत है जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे, जो आपको खाने पीने को बताए, जैसे आपका लाइफस्टाइल बताए, उसकी बात मानने की। और अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, प्रोक्टाइटिस, थ्रम्बोस्ट पाइल्स, इन सारी समस्याओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है और हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से इन समस्याओं से पीड़ित है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। थैंक यू।